कहते हैं कि झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जो जितना झुकता है वो उतना ही आगे बढ़ जाता है। झुकने का मतलब विनम्रता। यह कहानी है गुरु और उनके शिष्य की, जिसमें से आपको अपने जीवन के लिए सफलता का सूत्र मिलेगा। एक गुरु और शिष्य साथ में जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते वक्त ढलान पर से अचानक शिष्य का पैर फिसला और वो तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वो खाई की तरफ लुढ़कने लगा। वो डर गया कि क्या करे, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वो खाई में गिरने से बच गया। इधर गुरु परेशान हो उठे, अपने शिष्य को ढूंढने लगे। उन्हें लगा कहीं उनका शिष्य खाई में न गिर गया हो। ढूंढते ढूंढते उस झाड़ी से वो ढलान की तरफ जाने लगे। जिस बांस के पेड़ को शिष्य ने पकड़ रखा था, वह बांस का पेड़ धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन न तो वह जमीन से उखड़ा और न ही टूटा। उसने बांस को मजबूती से पकड़कर रखा और लटका रहा। थोड़ी ही देर में उसके गुरु उस ढलान की तरफ पहुंचे जहां वो शिष्य बांस के पेड़ को लटक रहा था। गुरु ने देखा अपना शिष्य जीवित है। उन्हें खुशी हुई। उन्होंने धीरे धीरे आगे जाकर हाथ का सहारा दिया और शिष्य को ऊपर खींच लिया। ऊपर आते ही शिष्य ने अपने गुरु से पैर पकड़कर आभार प्रकट किया। गुरु कुछ नहीं कहा। गुरु ने उसे कुछ नहीं कहा। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। राह में चलते चलते गुरु ने शिष्य से कहा कि असल में तुम्हारी जान मैंने नहीं, उस बांस के पेड़ ने बचाई है। तुमने उसका आभारी होना चाहिए। पुत्र, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा था, तुमने सुना? शिष्य अचंभित हो गया। उसने कहा कि नहीं गुरुजी, शायद मेरे प्राण संकट में थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बताने की कृपा करें कि उसका क्या संदेश था। गुरु मुस्कुराए और कहा कि खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था। फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। इस पर तुमने बांस का आभारी होना चाहिए और उसकी महत्वपूर्ण सीख को अपने जीवन में लाना चाहिए। आगे गुरु बोले, बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है वह मैं तुम्हें दिखाता हूं। और ऐसा कहकर वो आगे रास्ते पर खड़े बांस के पौधे को खींचने लगे और खींचकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। बांस लचककर अपनी जगह पर वापस लौट गया। शिष्य ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ये देखकर क्या बोले। उसने प्रश्नार्थक दृष्टि से गुरु की तरफ देखा। गुरु बोले, हमें बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। और बोले, बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश दिया है पुत्र, कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा, पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा तो मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है। हमें सीखने के सबसे ज्यादा अवसर उनसे मिलते हैं जो अपने प्रवचन से नहीं बल्कि कर्म से हमें बात सिखाते हैं।
हम अगर नहीं पहचान पाते तो यह हमारी कमी हमारी है। झुकने का अर्थ ये नहीं कि बुराई के सामने इंसान झुक जाए। झुकने का अर्थ है विनम्रता, इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है।